हर औरत के लाइफ की एक अलग कहानी होती है और मेरी तो कहानी मुझे लगता है बिल्कुल ही अलग है। तो हाय दोस्तों, मेरा नाम है रश्मि और मैं फरीदाबाद से। मेरे दिन की शुरुआत होती है मॉर्निंग टी से, और वो मॉर्निंग टी कोई और नहीं, मेरे हस्बैंड आज से नहीं बल्कि जब से शादी हुई है उन्होंने ही मुझे दिया है। उन्होंने कमिटमेंट किया था शादी से पहले ही, जो मॉर्निंग टी तो मैं ही आपको दूंगा, और मेरी आदत बन गई है। और वो सुबह सुबह बोलते हैं कभी भी मॉर्निंग टी जो है ना वो खाली पेट नहीं पीना चाहिए, कुछ लेके पीना चाहिए। तो मेरा क्या है ना, जो मैं पूजा करती हूँ और मुझे लगता है जो ये बिस्किट वगैरह लेके नहीं मैं लेती हूँ, तो इस वजह से थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स वो मुझे दे देते हैं, कहते हैं गैस बनता है। और उसके बाद चाय पीने के बाद फिर मैं जो महिलाओं का जो काम होता है वो मैं चली जाती हूँ घर का काम करने के लिए, किचन का काम करने के लिए। क्योंकि आज है संडे और संडे के दिन भी मेरे पास काम कम नहीं है, क्योंकि हर गृहिणी के लाइफ में कुछ ना कुछ ज़रूर अप डाउन्स होते हैं। और मेरे लाइफ की अप डाउन्स कोई और नहीं बल्कि मैं खुद हूँ। इतनी ज़्यादा बीमार रहती हूँ दोस्तों, मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ। लेकिन भगवान की दया से, कहते हैं ना भगवान अगर कुछ लेता है तो कुछ आपको लेके देता भी है। तो शायद वो मुझे अपने पति के रूप में मिला। वो इतने अच्छे हैं, अगर उनकी तारीफ़ की जाए तो मुझे लगता है मेरे शब्द थोड़े से कम पड़ जाएंगे। तो उसके बाद मैं किचन में चली गई खाना वाना बनाने के लिए, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी बनाना था। उसका भी रीज़न है, जल्दी जल्दी इसलिए बनाना था क्योंकि मेरे बेटे को जाना था कोचिंग, क्योंकि आज वो जाता है संडे, उसका फुल डे होता है। तो इस तरीके से संडे हम थोड़ा सा लिटिल बिट लेट उठते हैं, क्योंकि वो उसको 8 o'clock निकलना होता है। तो मैं थोड़ा सा संडे लेट उठती हूँ। उसके बाद मैं किचन में गई, तो किचन में मैंने सोचा क्यों ना मैं दोपहर का भी बना ही लेती हूँ। और आज थोड़ा सा मुझे शाम में जाना था डॉक्टर के पास, क्योंकि मेरा अपॉइंटमेंट था। और डॉक्टर के पास मुझे यहाँ नहीं जाना था, डॉक्टर के पास मुझे जाना था गुड़गांव, क्योंकि संडे को दिन जनरली डॉक्टर हॉस्पिटल में नहीं बैठते हैं। और आजकल के बच्चे का आप जानते हैं, जब उनसे पूछो जो टिफ़िन में क्या ले जाओगे, तो हमेशा कुछ ना कुछ वो नया बखेरा खड़ा कर ही देते हैं। तो दोस्तों बताइएगा, क्या आप लोग के साथ भी होता है? जितनी भी हाउसवाइफ अगर ये मेरी वीडियो को देख रही होंगी तो ज़रूर समझ जाएंगी आजकल के बच्चे के कितने नखरे हैं। तो शायद मेरे बेटे का भी वही है। तो उसने बोला मम्मा आप जो है ना मुझे मतलब फ्राइड राइस बना दो, वो भी सोया मतलब ये सॉस वगैरह डाल के। तो उसके अकॉर्डिंग जैसे जैसे उसने बनाया बताया, मैंने उसके अकॉर्डिंग बना दिया। क्योंकि आजकल जानते हो, अगर बच्चे को नहीं पसंद आता ना तो वो टिफ़िन बिल्कुल वापस लेके आ जाते हैं। तो उसके लिए मैंने टिफ़िन बना ही रही थी, उसी बीच उसका वैन जो है ना वैन लेने के लिए आ गया। तो आप लोग की संडे कैसे बीतती है तो कमेंट ज़रूर करेंगे। और मेरा ब्लॉग अगर आपको पसंद आता है तो ज़रूर आप कमेंट और सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर करेंगे। तो उसके बाद मैंने उसके लिए फ्राइड राइस बनाया। फिर मैंने सोचा क्यों ना इनके लिए फिर नाश्ता मैं प्रिपेयर करने लगी। ये बार बार मुझे मना कर रहे थे तबीयत ठीक नहीं है, वैसे डेली तो बनाती ही हूँ, आज संडे है तो आज रहने दो। मैंने बोला नहीं, संडे हो तो क्या संडे को खाना नहीं खाते हैं। तो फिर इनके लिए मैंने सोचा क्यों ना मैं पोहा बना दूँ। आप लोग वैसे नाश्ते में क्या क्या बनाते हो तो आप लोग मुझे ज़रूर बताना। तो मैं तो पोहा बनाने लगी। और पोहा बनाने के बाद फिर मैंने दोपहर का जो भी खाना वाना था वो सब सारा कुछ मैंने बना लिया। और ये सब करते करते आप देखते देखते हो किचन इतना ज़्यादा फैल जाता है। आप जितना जल्दबाजी में खाना बनाओगे ना, सही बताती हूँ फ्रेंड्स, इतना ज़्यादा मतलब किचन फैल गया था, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। बट फिर भी मैंने इनके लिए पोहा और चाय मैंने नाश्ते में तैयार कर दिया। संडे को जनरली हम लोग थोड़ा सा नाश्ता भी ना ब्रेकफास्ट मतलब लेट ही करते हैं। इसी बीच मेरी मेड आ गई, और मेड जो आई ना तो आज दोनों आई थी, दो आई थी। वो अपनी छोटी वाली बहन को भी लेके आई थी। तो बोली भाभी सो वो, क्योंकि वो रोटी बना देती है, बड़ी वाली रोटी बना देती है, उसके बाद फिर साफ़ सफाई वगैरह करती है। तो फिर उसके लिए वो रोटी बनाने लगी, फिर साफ़ सफाई उसने किया। फिर मैं चली गई नहाने के लिए, बाथ लेने के लिए, क्योंकि बाथ लेने के बाद जो है ना फिर मुझे पूजा करना होता है। फिर जब मैं वहाँ से आई तो देखा मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए पोहा, और उसके बाद जो है सो मतलब इतना ज़्यादा उनको मेरे लिए केयर रहता है ना, मैं क्या ही बताऊँ। भगवान करे ऐसा पति सबको मिले। और यहाँ पे नारियल पानी और उसके बाद मेरे लिए फ्रूट भी कट के उन्होंने रख दिया था, जो मैं आराम आराम से ले लेके खाती रहूँगी, क्योंकि मैं ना अपने चीज़ों को लेके थोड़ा सा इग्नोर कर जाती हूँ। और उसके बाद मैं बताती हूँ फ्रेंड्स, इतना हो क्या रहा, मेरे कमर में इतनी ज़्यादा पेन हो रही है, इतनी ज़्यादा पेन हो रही है, मुझे लगता है बारिश का मौसम है या जो भी रीज़न है। और वैसे मेरी काफ़ी ज़्यादा बार सर्जरी हो चुकी है, तो इस वजह से बहुत ही कमर में पेन हो रहा है। तो मैं मचिया पे बैठ के और फिर मैं अपना पर्सनल केयर जो था तो वो करने लगी। सच बताऊं गाइज, अगर तबीयत ठीक नहीं होता है ना तो बिल्कुल भी ये सब भी करने का मन नहीं करता। कई दिन से मेरा मन कर रहा था साड़ी पहनने का, लेकिन तबीयत इतनी ज़्यादा डाउन चल रही थी, मैंने किसी तरीके से तैयार हुई। फिर इस तरीके से शाम के टाइम में हमें 4 बजे निकलना था डॉक्टर के यहाँ गुड़गांव। मैं गुड़गांव के लिए निकल गई।
वहाँ पे जब निकली तो आप लोग मेरा देख सकते हो चेहरा इतना ज़्यादा मुरझाया हुआ, इतना बीमार दिख रही हूँ। लेकिन वेदर अच्छा था क्योंकि आजकल धूप और बारिश इसकी वजह से मौसम तो अच्छा ही लगता है, प्लीजेंट लग रहा था। फिर हम दोनों हस्बैंड वाइफ बात करते हुए चले गए क्योंकि बेटे को शाम में 8 बजे रात तक आना होता है। संडे को जनरली वो लेट ही आता है। तो फिर हम लोग वहाँ पे गए। वहाँ पे जाने के बाद जो है सो मतलब इतनी ज़्यादा मुझे बेचैनी, मैं बार-बार इनको बोल रही थी, गाड़ी में भी मुझे दिक्कत होता है। रास्ते में ये जो है ये किन्नर मिली, मतलब इनको देख के मुझे लग रहा था कितने ये लोग खुश रहते, कितना स्माइली फेस था। और उसके बाद फिर मैं मतलब गुड़गाँव पहुँच गई। गुड़गाँव पहुँचने के बाद मेरे हस्बैंड को तो आप देख सकते हो पहले ही आगे-आगे चल रहे हैं क्योंकि डॉक्टर का जो टाइमिंग था उससे जस्ट 10 मिनट पहले हम लोग पहुँचे थे। फिर मैं हॉस्पिटल पहुँची, वहाँ पे दिखाने के बाद काफ़ी लेट हो गया और फिर हम निकल पड़े गुड़गाँव से। और गुड़गाँव से जब निकल रही थी ना तो थोड़ा-सा मतलब हल्का-सा मंचिंग कुछ खाने का मन कर रहा था। तो फिर हमने वहाँ से लिया मतलब मखानी लिया, जो मखानी रोस्टेड होता है वो लिया, और इन्होंने अपने लिए जीरा पानी वगैरह जो भी होता है, इन्होंने अपने लिए कुछ ड्रिंक्स वगैरह पीने के लिए ले लिया। और ये खाते हुए हम लोग बात करते हुए आ रहे थे, जो रास्ते में तो रात में तो काफ़ी लेट हो जाएंगे, तो फिर क्यों ना हम बाहर से कुछ खाना पैक करवा लेंगे क्योंकि बेटा भी आएगा और घर पे पापा जी भी हैं। इस तरीके से हम लोग बात करते हुए आ रहे थे। तो पहले तो मैं वैसे गुड़गाँव ही रहती थी, लेकिन ड्यूटी की वजह से मैं फरीदाबाद में शिफ्ट हुई। जब मैं रास्ते में आ रही थी तो देख रही थी मून इतना ज़्यादा चंद्रमा खूबसूरत लग रहा था। मैंने सोचा क्यों ना इसका थोड़ा-सा रिकॉर्ड कर लिया जाए। इतना ज़्यादा मैंने ज़ूम करने की कोशिश की तो ब्लर आ रहा था बार-बार। इस तरीके से जब मैं वहाँ से पहुँची तो फिर मैं अपने मार्केट में पहुँच गई। और फिर मैं आप लोगों से ये बोलने की कोशिश कर रही हूँ, जो अब तो मेरे हस्बैंड चले गए खाना पैक करने के लिए और पैक करवाने के लिए। फिर उसके बाद मैं उस समय यही सोच रही थी, लाइफ में अगर आपका हस्बैंड अच्छा होता है ना, हमसफ़र अच्छा होता है,